हेलो व्हाट्सएप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का एक बार फिर से आपके चमचमाते से प्यारे से परिवार वोल्टेज विजन में ढेर सारा स्वागत है। तो आज लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आज वाला क्लास सच में इतना महत्वपूर्ण है। अब तक तुमने जितने भी क्लास लिए ना उसमें से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आज वाला क्लास होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज आप लोगों के चहेते, हम लोगों के चहेते प्यारे से नन्हे मुन्ने से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। हाँ जी, ये बिल्कुल सही, उसी को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत धारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज कसम से बता रहा हूं तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आज वाला क्लास केवल कॉन्सेप्ट का क्लास होगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने वाला काम नहीं है, केवल समझने वाला काम है। क्योंकि अगर आप समझ लोगे, अगर आप ये क्लास समझ लोगे तो पूरा का पूरा डेरिवेशन, पूरा का पूरा जो आने वाले अपकमिंग क्लासेस हैं सारे के सारे तुम्हें बहुत इजीली, बहुत स्मूथ तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके लास्ट तक बने रहना। सच में आज तुम्हें ना फिजिक्स की फील दूंगा, बढ़िया फिजिक्स की एकदम फील दूंगा अच्छे से, ठीक है। बने रहना। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के उस प्यारे से नन्हे मुन्ने टॉपिक के साथ। थोड़ा मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चलो सर, बात ही कर लेते हैं। और हम लोग जो पढ़ चुके हैं कैपेसिटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। ज्यादा लंबा क्लास तो नहीं होगा, बट हाँ प्यारा क्लास जरूर होगा। वैद्युत धारा, इसे पढ़ने से पहले इसकी जो जरूरत की चीजें हैं उनके बारे में सीखते हैं। वैद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होता है उसके बारे में सीखते हैं। और भी थोड़ी थोड़ी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बाबू, धारा जो होता है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। सबसे बड़ी चीज, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब होता है बाबू राशि, या एक वैद्युत राशि होती है। सबसे बड़ी चीज यही है, इसे समझ लो। अब समझते हैं इसकी जरूरतें क्या क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। हमें धारा की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बाबू समझो, धारा जो है ना ये क्लीनेस्ट एनर्जी है। कैसी एनर्जी है मेरे भाई? क्लीनेस्ट एनर्जी है। ये क्या करता है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी मैकेनिकल वर्क हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसी की वजह से हम लोग करते हैं मैकेनिकल वर्क करते हैं। कौन सा वर्क करते हैं? मैकेनिकल वर्क। किसकी वजह से? करंट की वजह से। सर एक इसका एप्लीकेशन बता दो ना, कौन सा वो एप्लीकेशन हो सकता है? वो एप्लीकेशन होता है मेरे भाई मोटर, ठीक है। इसी का यूज हम लोग स्पीकर में भी कर लेते हैं, इसी का यूज हम लोग लाइट में करते हैं, प्रकाश यानी कि बल्ब वगैरह में। तो इसके बहुत सारे वेरियस टाइप के यूज हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, इसी का यूज बाबू हम लोग डायोड में भी करते हैं। ये टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, आगे है टॉपिक ये थोड़ा, बट याद रखना ये बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सर एक बात बताइए, ये डायोड जो वर्ड आया है ये डिफरेंट क्यों लग रहा है? मुझे थोड़ा सा अलग तो लग रहा है। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल मेरे शेर, मेरे प्यारे से लाला, ये थोड़ा डिफरेंट तो है। कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, सारी चीजों को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि आज वाला क्लास केवल समझने का क्लास है, लिखने उखने का क्लास नहीं है, ठीक है। चलो सर, यानी कि बाबू पता है डायोड किससे बना होता है? डायोड बना होता है सेमी कंडक्टर का। किसका? सेमी कंडक्टर का। देखो मेरी क्लास में जब आओ ना तो अपने आप को ये मान लो कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, निठल्ला हूं, मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से आए हो, जीरो से हीरो बना करके मैं छोड़ूंगा, ठीक है। सर ये समझो, ये सेमीकंडक्टर तुमने पहली बार नाम सुना है। सर इसका नाम हमने तो पहली बार सुना है, पहली बार मिल रहा है, फर्स्ट टाइम। इससे हम तो पहली बार मिले हैं, फर्स्ट टाइम मिले हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये धारा जो होती है ये प्रवाहित होती है। क्या होती है भाई? प्रवाहित होती है। प्रवाहित मतलब क्या? बहना। प्रवाहित मतलब क्या होता है मेरे से? बहना होता है। तो सर एक बात बताओ, जैसे तुमने बाइक चलाया है क्या? जी सर बाइक।
मैं तुम्हें रिलेट करा के पढ़ाऊंगा मेरे से एकदम अच्छे तरीके से। बाइक, बाइक बाबू कहाँ चलाते हो? बाइक कहाँ चलाते हो? रूम में, अपने बेडरूम में? नहीं ना। बाइक को चलाने के लिए चाहिए रास्ता। बिल्कुल जी सर, बाइक को चलाने के लिए एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक पाथ चाहिए। अब तुमने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में रास्ता जरूर देखा होगा। इसी तरह से बाबू देखना, रिलेट करना। इसी तरह से जिस तरह से बाइक को चलाने के लिए रास्ता चाहिए, करंट को फ्लो होने के लिए हमें चाहिए सर्किट। क्या चाहिए? चिरकुट नहीं रे, सर्किट चाहिए। क्या चाहिए? सर्किट चाहिए। बहुत बढ़िया सर, हमें तो अब मजा आ रहा है, हमें एकदम इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपने रियल लाइफ में रास्ते देखे होंगे बहुत सारे। एक तुमने देखा होगा बढ़िया शानदार सा इंटरनेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे देखा होगा। देखो मेरा तरीका थोड़ा अलग है सबसे पढ़ाने का, और सब कैसे पढ़ाते हैं आई डोंट नो। और एक देखा होगा आप लोगों ने गांव का वो जो टूटा फूटा रास्ता होता है, ठीक है, नैरो, जो बहुत सारे कहीं पे गड्ढे होते हैं, कहीं ब्रेकर लगा होता है ना, यानी कि हम लोग रफ वे, रफ पाथ, रफ पाथ मतलब खुरदुरा रास्ता, रफ पाथ। और एक होता है जैसा कि बिहार उहार में हो रखा है, बिहार उहार में भाई साहब ऐसा बहुत होता है, तुम ब्रिज पे गए, थोड़ी दूर गए, ब्रिज ही गायब, मतलब बीच से ब्रिज ही टूट के गायब। और कमाल की बात है वहां के लोग उसका ईंटा पत्थर भी बीन ले गए, है ना। तो एक होता है बिल्कुल भी एकदम आधा अधूरा कहानी, ऐसे। अब मैं अगर आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं मेरे प्यारे से बच्चे, अगर मैं कहूं बेटा बाइक चलाओ, तो सबसे बढ़िया, सबसे मजेदार, सबसे तेज बाइक तुम कहां चलाओगे? बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, सबसे तेज बाइक तो हम चलाएंगे इंटरनेशनल हाईवे पे, यहां पे मेरे गाड़ी की स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो हमने कहा ये बताओ गांव में कितने पे चलाओगे? बोलोगे सर गांव में तो हमारी बाइक 40 चली जाए वही बड़ी बात है। क्लियर है इतनी बात? क्या आपने बाइक बदल दिया? नहीं सर, बाइक तो सेम है, बाइक तो सेम है, बस स्पीड अलग अलग हो रहा है। ऐसे ही अब मैं कहूं इस टूटे वाले ब्रिज पे तुम कैसे चलोगे? बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मुझे जान थोड़ी देनी है यहाँ पे, मुझे पता है कि ब्रिज टूटा हुआ तो मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे हमारी गाड़ी का स्पीड होगा 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस इसी चीज को रिलेट कराना यहाँ पे। जैसे रास्ते 3 तरह के हो गए, वैसे मेरे शेरों सर्किट भी 3 तरह का होता है। एक होता है कंडक्टर, जिसे कहते हैं हम लोग चालक। एक होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं अर्धचालक। एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसे कहते हैं कुचालक। अब मैं तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं तुम्हें, ठीक है, बढ़िया से। कंडक्टर, कंडक्टर को लास्ट में समझाऊंगा, सबसे पहले तुम्हें समझाता हूं सेमीकंडक्टर। नहीं, कंडक्टर पहले पढ़ लो। कंडक्टर, कंडक्टर को कहते हैं चालक, चालक यानी कि ये पता है क्या है, ये मेरे शेर, ये वो इंटरनेशनल हाईवे है जहां पर तुम बाइक बहुत तेजी के साथ ले जाने वाले हो। अर्थात चालक वह पदार्थ है जहां पर धारा बहुत आसानी के साथ प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, इसमें जो करंट होता है, करंट का जो फ्लो होता है मेरे शेरों, करंट का जो फ्लो होता है मेरे लाल, वो इजिली होता है, इजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताओ मेरे शेरों, क्या आपने कहीं पे भी इंटरनेशनल हाईवे पे कहीं ब्रेकर देखा क्या? नहीं देखा ना, यानी कि ब्रेकर रुकावट, रुकावट रेजिस्टेंस, यानी कि यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है, यानी कि रुकावट बहुत कम होता है, इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है। और क्या होता है सर, इसमें बाबू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पूरे वैद्युत धारा का जनक यही बनने वाला है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे चालक है, चालक कुचालक, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। इसका एक अलग चैप्टर ही है, ठीक है। तो डिटेल में इन सब चीजों को हम लोग वहां सीख लेंगे। अभी जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, इस मूवी में एंट्री दिलाने के लिए, इस हीरो को बुलाने के लिए जो जरूरत है, जो बढ़िया माहौल बनाया जा रहा है, वो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे आपने एक चीज कहा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के होता है। सर बताओ ना, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल हो गया? मैंने कहा बाबू, इलेक्ट्रॉन का रोल है करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? अब थोड़ा आते हैं वैद्युत धारा की तरफ। किसकी तरफ? वैद्युत धारा को सबसे पहले समझते हैं, सर होता क्या है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा तो जान ले। जैसे नहीं मूवी चलती है तो हीरो का नाम आ जाता है टर्न करके लिख करके, वैसे ही समझ लेते हैं वैद्युत धारा होता क्या है। मजाक नहीं, मुझे जहां तक लगता है इससे बेस्ट क्लास तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ, थोड़ा कैमरे की फैसिलिटी और ये जो डिजिटल बोर्ड जैसा चीजें हैं वो हमारे पास नहीं है, बट हाँ क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बढ़िया है। वैद्युत धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट रे मेरे भाई। नहीं तो कहो यार सर को इंग्लिश भी ना लिखवाते। इलेक्ट्रिक करंट एकदम बच्चे बच्चे के जबान पे रटा होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड आर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुनो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट मतलब आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, जिस दर से आवेश प्रवाहित होता है, जैसे गाड़ी तुम चलाते हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाते हो, ऐसे ही धारा के प्रवाह की जो दर होती है, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, उसी को हम धारा कहते हैं। सुनो क्या होता है सर? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। समझना, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब मेरे सिरों आवेश का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। मतलब इसका मीन्स ये हो गया, आवेश हमारा मूव कर रहा है। काइला हो गया, बहुत बड़ी चीज है ये। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी क्लास में अध्ययन किया है, जो भी हम लोग पढ़े हैं, वो पढ़े हैं बाबू फिक्स चार्ज के लिए। मतलब हमारा जो चार्ज था वो इमोबाइल था, मतलब चल नहीं रहा था, नॉट मूव। इसके पहले हम लोग जो भी स्टडी किए हैं, इसके पहले उसमें जो चार्ज था वो चल नहीं रहा था, ठीक है। तो सर बताओ ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मैं बताऊं बाबू, अगर चार्ज नहीं चलता हो, अगर मान लो कोई चार्ज है, चार्ज मतलब क्या? आवेश। आवेश जो है हमारा मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो यह केवल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझना, किसको प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन अगर यही जो आवेश है ये मूव करने लगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, नो डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई डाउट नहीं है। प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, इसीलिए यह कहीं ना कहीं कारण बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वैद्युत चुंबकत्व। अब समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं बाबू, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले कौन जाना था? उनका नाम था ऑरस्टेड। क्या नाम था? ऑरस्टेड ने बताया था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है बाबू, क्या होता है? अच्छा सर एक बात बताओ ना, ये आवेश प्रवाहित कहां होगा? ये जो आवेश है वो प्रवाहित कहां होगा? बाइक कहां चलेगी? रास्ते पर। कहां? रास्ते पर।
तो आवेश कहां प्रभावित होगा? परिपथ में, सर्किट में। आवेश का प्रवाह कहां होगा? परिपथ में होगा। और भाई जब तुम बाइक लेके चलोगे तो अच्छे रास्ते पे जाना चाहोगे। बिल्कुल सर, यानी कि आवेश का प्रवाह होगा चालक में। आवेश प्रवाह किसमें होगा मेरे बाबू? चालक में होगा। किसमें होगा मेरे शेरों? चालक में होगा। ठीक है, तो सर आवेश का प्रवाह केवल चालक में ही क्यों होगा? क्योंकि चालक के पास भर भर के आवेश होते हैं, चालक के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी को एक तरीके से और समझ सकते हैं बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को भी हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसे भी समझ लो, इसका एक परिभाषा लो और ले लो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है, मैं सारे के सारे को लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा डाउट ना रह जाए तुम्हारे दिमाग में कि सर मेरे सर ये बताए थे, मेरे सर वो बताए थे। अरे कुछ भी बताएं, तुम्हारे सर कुछ भी बताएं वो भी सही ही बताए होंगे, गलत थोड़ी बता देंगे तुम्हें। ठीक है, चलो समझते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है बाबू, मान लो हमने एक वायर लिया ऐसे, और इस वायर का एक क्षेत्रफल है A। अब हमने क्या किया ना बाबू, यहां पे निकाला इसका एक क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल वहां है वही क्षेत्रफल यहां है। इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो किसी भी चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। सुनो, किसी चालक तार के एकांक, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से या किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर, इतनी बातें क्लियर है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय से यहां से बाबू ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कितने समय में? डेल्टा टी समय में मान लेते हैं डेल्टा क्यू आवेश निकल जाता है। डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश कितना है सर? डेल्टा क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेल्टा क्यू है तो एकांक समय मतलब एक सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा? हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई टी। और हमने परिभाषा लिख रखा है, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। यानी कि ये जो हो गया ये हमें मिला I, और I बराबर क्या मिल गया? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई बाबू। लेकिन ये जो निकला है I, ये एवरेज है। I एवरेज बराबर क्या आया? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देखो तुम्हारा ये फाउंडेशन क्लासेस तो नहीं है, ये एक तरह से क्रैश कोर्स है, एक रिवीजन क्लासेस है ना, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। बट हाँ ठीक है, फिर भी परफेक्ट है इतना क्लास, है ना। और बाबू अगर मैं कहूँ आई ताक्षणिक क्या होता है सर, बताइए ना।
तो इसका फार्मूला होता है बाबू I बराबर डी क्यू बाई डी टी। दोनों में अंतर है, ये दोनों फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये क्या होता है, किसी समय के बीच, जैसे मान लो 0 से 2 सेकंड या 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके लिए ये फार्मूला। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर टाइम दे दे कि चौथे सेकंड में बताओ कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे समझना क्या होता है, आप बाइक लेके निकलते हो, तो आप बाइक लेके निकले, हाईवे पे पहुंचे और वहां पे चले जा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, भाई 5 मिनट हो गया जब से शुरू किया हूं तब से अभी तक मेरी गाड़ी जो है ना, मेरी बाइक जो है ना, उसकी स्पीड 70 या 80 से कम ही नहीं हुई है। तो कब से, जब से तुम बाइक लेके निकले हो अब तक। लेकिन आप बाइक लेके जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी ने आपको फोन किया और आपसे पूछे ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, तुम बोले नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं पापा तेज नहीं जा रहे। वो बोले कि कितने पे है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे जब से निकले थे तब से वो इसी स्पीड से चल रहे हैं, नहीं। तुम अगर बोलोगे भी तो पिताजी कहेंगे सीधे बता अभी कितना स्पीड है, तो तुम तुरंत जो मीटर में देखोगे तो जो तत्काल में स्पीड होगा उसी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, और जो तत्काल समय में धारा होगा उसे कहेंगे तात्क्षणिक धारा, ठीक है। ओके, तो सर एक बात बताओ, धारा का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका? बिल्कुल तुम लोगों को पता होगा, इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका एक और यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आवेश का कूलाम, टाइम का सेकंड, कूलाम पर सेकंड, इसका यूनिट कूलाम पर सेकंड होता है, या कहीं कहीं पे बाबू कूलाम सेकंड इनवर्स लिखा जाता है, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अब तुम्हें एक बात बताऊं, धारा जो प्रवाहित हो रहा है, सुनो, धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी, किसी स्पीड पे प्रवाहित हो रहा होगा। क्लियर है इतना? नहीं समझे? बाइक तुम चला रहे होगे तो किसी स्पीड से चला रहे होगे, धारा भी प्रवाहित हो रहा होगा तो किसी न किसी स्पीड पे प्रवाहित हो रहा होगा, और इसी स्पीड को हम कहते हैं अपवहन वेग। क्या कहते हैं? अपवहन वेग, जो बच्चों के लिए एकदम पहाड़ सा बन चुका है आज के समय में, जो बच्चों का दिमाग का भाजी पाला कर रहा है, जो बच्चों को परेशान करके रखा है, वो पता है क्या है? वो है अपवहन वेग, ठीक। तो अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर अपवहन वेग होता क्या है, पहले समझाओ हमको, ठीक है। चलो 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 चलो, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधा शुरू करते हैं अपवहन वेग वाला कॉन्सेप्ट। वैद्युत धारा तो तुम समझ गए, पता है तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में ना मेरा गला सूख जाता है यार, बोलने की वजह से। बट तुम बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं करते हो, कतो नहीं करते बे, तनको सपोर्ट ना करे तुम पचा बिना पानी वानी पिए ले, बस इससे गटई फाड़ फाड़ के चिल्लाई ला, पढ़ाई ला, समझाई ला, समझ ले ला, काम बन जाला, निकल जाला तुम पचा। कहाँ है सपोर्ट करवा भैया, ऐसा न कहीं करा यार, ऐसा न कहीं करा भाई। चला, तो सर हम पढ़ेंगे अपवहन वेग। तो हमारी आदत है हम जो हेडिंग डालते हैं उसे तुरंत तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, इंग्लिश में कहते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस यही टॉपिक आज पढ़ाएंगे इसे। अच्छा बताओ, धारा कहाँ प्रवाहित हो रहा था? कंडक्टर में। कहाँ प्रवाहित हो रहा था? कंडक्टर में। तो इसमें कुछ न कुछ खासियत होगा। बिल्कुल सर, इसकी कुछ न कुछ विशेष बिंदु होंगे, कुछ न कुछ इसकी स्पेशलिटी होगी, समथिंग स्पेशल तो होगा इसमें, ठीक है। कुछ न कुछ तो स्पेशल होगा इसमें, आई बात समझ में? थोड़ा सा टाइम दो मुझे जरा, है ना। कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेशल होगा। वो पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, आई बात समझ में? चलो, तो सर इसमें बताओ ना जरा, स्पेशलिटी क्या होती है इसकी? इसकी स्पेशलिटी क्या होती है बाबू?
कंडक्टर की जो स्पेशलिटी होती है, जो इसका विशेष गुण होता है, वो होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं। सर किसी कंडक्टर का नाम बताओ आप। मैं तुम्हें एक कंडक्टर का नाम बताता हूं, आयरन। ठीक है, आयरन क्या होता है? एक कंडक्टर होता है। आयरन क्या होता है? आयरन एक कंडक्टर है। सर आपको कैसे पता चला कंडक्टर है? तो इसका सिंपल तरीका है, ये जो लाइट जल रही है इसमें से 2 वायर निकाल, लोहे में टच करा दे और उधर जाके लोहे का हिस्सा पकड़ ले, क्या होगा? सत्यानाश भाई, करंट मार देगा। ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि उसमें से धारा बड़ी आसानी के साथ प्रवाहित हो जा रहा है। बहुत ही नॉर्मल स्मूथ तरीके से उसमें से करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, होते जा रहा है। इसका मतलब वो क्या है? चालक है। ठीक है सर। अच्छा बताइए ना बाबू, अगर मैं इसके परमाणु की बात करूं, केवल एटम की बात करूं, किसकी? एटम की, तो आयरन के जो ये लोहा होता है, इसके एटम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वाले कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? किसकी बात कर रहे हैं सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सर वो तो 2 होते हैं, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है एक परमाणु के पास। एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? 2। लेकिन आपने तो पढ़ रखा है सर, पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर मैं बाबू एक लोहे का चादर लेके आऊं, अगर मैं एक लोहे का चादर लेके आऊं, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने आयरन होंगे? कितने ज्यादा लोहा होई? लोहा का परमाणु कितना होगा? Fe कितना होगा? सर ढेर सारे होंगे। ये Fe, यहाँ Fe, यहाँ Fe, यहाँ Fe, ये Fe, बहुत सारे Fe भरे पड़े होंगे। और सभी Fe जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, क्योंकि ये एक्सेस में है। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये अधिकता में है। तो ये अधिक रख के क्या करेंगे भाई? तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। मतलब ये जो Fe है, ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो मतलब सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, एक विशेष, एक बढ़िया की पॉइंट बता दूं तुम्हें, अभी देखना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, एकदम मजा आ जाने वाला है। सर क्या है पता है? किसी भी लोहे की अगर बात करूं, तो किसी भी कंडक्टर के एकांक आयतन में 10 के घाते 29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी बिल्कुल। किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 के घाते 29। इसका मतलब सर 10 के घाते 29 जीरो बढ़ा दो, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाप रे, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? जी बिल्कुल, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सर ये रहते कैसे हैं मैं बताऊं तुम्हें। सुनो मेरी बात, कुछ चीजों को मैं बताया हूं ना, आज तुम्हें समझना है केवल क्लास में। बाबू Fe और Fe दोनों क्या हैं? एक ही साथ है ना। तुम्हें तो लगता होगा सर इन लोगों में बहुत ज्यादा प्यार है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये Fe में घंटा प्यार है? प्यार वार नहीं है भाई, प्यार के चक्कर में नहीं है ये। इनको जरूरतें एक दूसरे के लिए रोक रखी हैं। ठीक है, अगर पता है जरूरत ना हो ना भाई, तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं, सीधी सी बात है ये। तो सर क्या जरूरत है इसे? देख सोच जरा, एज्यूम कर, अगर मान ली यह Fe 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव आया होगा। अरे भाई समझो, फिर से सुनो। अगर बाबू इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अगर ये Fe जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, माइनस निकाल रहा है किसको? इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। और ये प्लस क्या करेगा? ये प्लस फिर ढूंढने निकलेगा टॉर्च लेकर के कि कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। यानी कि अगर ये बाबू 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके फेंका है, सुनो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? फेंक दिया है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन फेंका होगा। बिल्कुल सर। तो इसके पास तो +2 की कमी हुई होगी और इसके पास भी +2 की कमी हुई होगी। तो क्या करेगा? हाई इलेक्ट्रॉनमा को ये अपने पास बुला लेगा
और ये इलेक्ट्रॉन ये अपने पास बुला लेगा। बस यही रीजन है कि एक एफई दूसरे एफई के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन होता नहीं है प्यार, इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। तो ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होता है। अब सुनो, कुछ चीजें देखी गई। वो क्या देखी गई? हमने एक कंडक्टर लेकर के आया ऐसे, सामने आ भी जाया करो। किस पे? रूम टेम्परेचर पे देखेंगे। किस पे बाबू? हमने एक रूम टेम्परेचर पे कुछ चीजें एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। रूम टेम्परेचर मतलब कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमने क्या किया? रूम टेम्परेचर पे कुछ चीजें देखना स्टार्ट किया। हमने ले आया सूक्ष्मदर्शी और इसके अंदर घुस के देखने लगे कि भाई देखते हैं कि एफई और इलेक्ट्रॉन कैसे प्यार से रहते हैं। सर जी बोले हैं कि इन लोगों में बैठता नहीं है, हम चेक करेंगे। सर जी पे बिलीव ही नहीं करते, हम तो देखेंगे करके। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, करके देखो। तो पता है हमने क्या देखा? हमने देखा ये देखते जाओ दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब चलो ठीक है। अब बाबू ये एफई क्या करेगा? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब पता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, जब थोड़ा सा एनर्जी बाहर से खींचेंगे, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर, सुनो, इसके अंदर धाड़ 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 घूमना स्टार्ट करेंगे एकदम भयंकर तरीके से। तो तुम्हारे अंदर अभी हमने कहा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुनो, कंडक्टर में हमने क्या कहा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब सर जी इसका ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लड़ लड़ के भाग जाएंगे बाहर, तड़ाक तड़ाक निकल जाएंगे। भाई फ्री का मतलब तभी तो स्वतंत्र है, हमारी जो मर्जी वो करे। तो इलेक्ट्रॉन का ये मन क्यों नहीं करता कि ये इसे छोड़ के भाग जाए? भगा के देख लो तुम, इस इलेक्ट्रॉन को भगा के देख लो। हमने कहा ये ले, ये इलेक्ट्रॉन कूद के गया बाहर। अब जैसे कूद के बाहर गया, इसके ऊपर एक प्लस आ गया। अरे आया कि नहीं? यहाँ पे इस जगह पे क्या आया? प्लस एक। अब क्या ये प्लस एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, फिर इसको पार के खींच लेगा बाहर से अंदर। कहा गया दफाओ, कहा जा रहा है रे नलायक। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन जैसे गुस्ताखी करके भागना चाहेगा, इसके ऊपर एक प्लस आएगा, ये फिर सत्यानाश कर देगा, खींच लेगा अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, लेकिन इतने भी फ्री नहीं है कि इसको छोड़ के भाग जाए। तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन? तो सर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे लाला, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर इसे चाहे जैसे टेढ़े मेढ़े जैसे भी मन करता है, उल्टा पलटा धड़ा धड़ुम धड़ाम धड़ुम, इसी के अंदर वो भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस गति को कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति। अगर तुम्हें सच में ये क्लास मजा आ रहा होगा पढ़ने में ना, तो प्लीज यार अब की बार बात मान ले भैया, इसको थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर दो, है ना। कैसे मोशन? रैंडम मोशन। क्यों कर रहे हैं सर? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाहर से ऊर्जा इकट्ठा किए हैं, बाहर से ऊर्जा मिला है इनको, इनके बाइक में तेल डलवा दिया गया है, अभी भागेंगे। यानी कि बाबू ये बाहर से थर्मल एनर्जी ले रहे हैं। कौन सा एनर्जी? थर्मल, मतलब उष्मीय ऊर्जा ले रहे हैं। हेलो, उष्मीय ऊर्जा ले रहे हैं। तो अगर उष्मीय ऊर्जा ले रहे हैं तो ये जिस वेग से भाग रहे हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे थर्मल वेलोसिटी से। ये जो यादृच्छिक गति कर रहे हैं वो किस वेग से कर रहे हैं? थर्मल वेलोसिटी से कर रहे हैं। सर ये तो थर्मल वेलोसिटी निकल गया, ये तो अपवहन वेग नहीं। हमने कहा हाँ बिल्कुल नहीं अपवहन वेग। अब पता है हमने क्या किया? हमने कहा हमने एक आयरन का कंडक्टर लेके आया। सुनो, जो जो चीजें भी मैं कह रहा हूं बस केवल उसे सुनते जाओ और दिमाग में बैठाते जाओ। एक कंडक्टर हमने यहां लाया। सर दो कंडक्टर क्यों लाया? सुनना मेरे भाई, छोटा हो गया ये, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। देखना ज्यादा लंबा क्लास ना होने पाए, आपसे बता देना।
क्योंकि आज मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो ये लंबा भी जा सकता है ना। बाबू हमने कितने कंडक्टर लिए हैं? 2। कितने कंडक्टर लिए मेरे भाई? 2 कंडक्टर लिए हैं। और दोनों कंडक्टर में एक चीज किए हैं। क्या किए हैं? इस कंडक्टर को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिए हम। किस क्षेत्र में रखे? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। इसे भी हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा। तो अंतर क्या हुआ सर? लेकिन हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। लेकिन आपने इसे किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। कंडक्टर की खासियत क्या होती है सर? कंडक्टर की खासियत ये होती है कि इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। देखते जाओ, देखते जाओ। देखो रे देखो क्या हुआ। यही होते हैं। और इसमें भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल होंगे मेरे बाबू, बिल्कुल होंगे। कौन कह दिया नहीं होंगे? ठीक है, इसमें भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा? आप एक चीज पढ़े हो ना, ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बाबू क्या है? यहां पे ध्यान देना प्लीज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे एक और बना देते हैं, 3 बना देते हैं ना, 3 बनाते हैं और तीनों को एक साथ पढ़ के खत्म कर देते हैं। एक में हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखते ही नहीं है। यहां पे एक और कंडक्टर लेते हैं और यहां हम किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्या होता है यहां पे बाबू, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गुस्ताखी करेंगे। कैसी गुस्ताखी करेंगे सर? वो इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर वहां इधर उधर ऐसे भागते रहेंगे। लेकिन बाबू यहां क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रहा है? इधर। तो इस पर बल किधर लगाएगा? इधर। कहने का मतलब ये है, जैसे ही आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो रिजल्ट में हमको देखने के लिए मिलेगा ये। यहां पे बाबू जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस के रूप में यहां आके इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा? प्लस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे था? ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, इधर की तरफ। इसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर। तो ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा है? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न। बाबू दोनों जो है वैल्यू में सेम होंगे। यही कारण होगा कि नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे क्या लगा दिए आप? बैटरी। बैटरी लगाए तो क्या होगा बाबू? इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे? इलेक्ट्रॉन तो फटाफट से यहां आएंगे सर, ऐसे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस। लेकिन पता है क्या होगा? ये जो प्लस वाला टर्मिनल है इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेगा यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन को रुकने ही नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन को रुकने नहीं देगा तो इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं बनेगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा तो यहाँ पर ई नेट का मान 0 कतई नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। अब समझो यहाँ पे, यहां समझो क्या होता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पे, लड़ा कैनॉल से, यहां से आया, यहां कैनॉल से लड़ा और फिर लड़ करके यहीं आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन है। भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन गया, यहां लड़ा, फिर यहां लड़ा, यहां लड़ने के बाद फिर यहीं आ गया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण होता है, सुनो, त्वरण क्या होता है? 0 होता है। त्वरण 0 होता है। और क्या होता है सर? त्वरण 0 तो होता है, प्लस इनका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होती है? 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। अब एक चीज समझना, धारा प्रवाह के लिए आवेश का वेग कैसा होना चाहिए? नियत वेग होना चाहिए। ठीक है, आवेश एक नियत वेग से प्रवाहित होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। यानी कि एक बात बताओ मुझे बाबू, अगर मैं कहूं एक चार्ज है, समझना, एक चार्ज है वो यहां चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर यहां भी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो जब इसकी स्पीड परिवर्तित ही नहीं हो रही है तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा? महानुभाव, मान्यवर, अगर धारा प्रवाहित ही ना हो, सॉरी, धारा में अगर परिवर्तन ही ना हो उसके प्रवाह में, तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं सर। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही जीरो है तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो, इतनी चीजें समझ में आ गई हो? अगर आ गई तो आगे बढ़ा जाए। देख लेना जरा कितना लंबा क्लास हुआ, ज्यादा लंबा तो नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना बाबू, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। सुनो, कल वाला जो क्लास होगा, कल हम क्या नाम है, तरंग प्रकाश की न रख करके यही पढ़ा देंगे, क्योंकि ये जो ऐसा चैप्टर है ना, इसे सीक्वेंस में चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो कल से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अपवहन वेग का। हम लोग धारा पढ़ चुके हैं, अपवहन वेग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लिया है। बाकी इसके आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे कल। आई होप आज की जो चीजें हैं, प्लीज, और सुनो, वादा करो, प्रॉमिस करो मुझसे, बाबू, मेरे भैया, मेरे प्यारे से लाला गुड्डा, अगर आप अगला क्लास देखने आओगे तो इस क्लास को अच्छे से 2 बार रिवीजन करके आना। पक्का बता रहा हूं तुम्हें, वैद्युत का चैप्टर ना तुम्हारा यादगार बना दिया ना तुम्हें इस तरीके से पढ़ा दिया कि अगर आपके जूनियर भी आएंगे ना तो उन्हें समझा ले जाओगे, और बहुत स्मूथ तरीके से समझा ले जाओगे, पक्का, गारंटी। और जिस बच्चे का ये चैप्टर मजबूत हो गया, ये टॉपिक मजबूत हो गया, उसे पूरे फिजिक्स में वैद्युत से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आने वाली ही नहीं है। बिल्कुल लिख लो, पक्की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो आई होप आज वाला क्लास आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।